हेलो बच्चों, वेलकम टू द योर्स लर्निंग पॉइंट। बच्चों, तो हम स्टार्ट करते हैं लीनियर इनइक्वेशन। जैसा कि सीरीज ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है एमएल अग्रवाल क्लास 10th आईसीएससी का 3 क्वेश्चन आपका पढ़ चुका है चैनल पे। आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6। 1 बाय 1 चलेंगे ईच क्वेश्चन को और डिफरेंट स्ट्रेटजी से फॉलो करेंगे। तो बस चलिए चलते हैं डायरेक्टली क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो आपका क्वेश्चन नंबर 4 कुछ इस तरह से है, लीज द सोल्यूशन सेट ऑफ 30 माइनस 4 ब्रैकेट में 2x माइनस 1 इज लेस देन 30। अब यहाँ पे एक चीज दिया हुआ है कि x इज अ पॉजिटिव इंटीजर, x पॉजिटिव इंटीजर है, मतलब यहाँ पे आपको सेट नहीं दिया है, तो हमें x को सेट हमें खुद देखना पड़ेगा। पॉजिटिव इंटीजर क्या क्या होते हैं, तो पॉजिटिव इंटीजर हमें पता है कि 1 से शुरू होता है और कहाँ तक जाता है, 1 2 3 4 एंड इनफाइनाइट तक जाता है। तो ये हमारा होता है पॉजिटिव इंटीजर। तो हमें इस सेट में से इसका हमें सोल्यूशन सेट निकालना है। तो हम इक्वेशन को पहले फटाफट से लिख देते हैं। द इक्वेशन इज लाइक दिस, 30 माइनस 4 2x माइनस 1 इज लेस देन 30। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो हमारा 4 बाहर है तो 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, पहले 2 से फिर 1 से, तो 4 2 जाए 8x हो जाएगा। आपका 4 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो -4 होगा, लेकिन बाहर ऑलरेडी एक माइनस है तो यहाँ पे माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा +4। अब यहाँ पे ये इनइक्वालिटी का साइन एज इट इज छोड़ देते हैं। अब चलते हैं हम यहाँ पे 30 + 4 आपका कितना हो गया, यहाँ पे 34 हो गया। 34 माइनस 8x इज लेस देन 30। अब यहाँ पे 8x यहाँ पे माइनस में, इसको क्यों ना हम इस साइड में ला दे, आपका हम RHS में ला दे और इस 30 को इधर शिफ्ट कर दे, तो आपका क्या हो जाएगा 34 माइनस 30 इज लेस देन आपका 8x। अब आप ध्यान से देखिए यहाँ पे जो है आपका 34 माइनस 4 कितना, 30 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा और ये 8x हो जाएगा। अब 8x हो जाएगा, x के साथ 8 मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो 8 यहाँ पे डिवाइड कर देंगे, ये आ जाएगा x। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे बेटा जी, तो x की वैल्यू जो होगी आपकी ऐसे कुछ आएगी 1/2, मतलब x की वैल्यू ग्रेटर देन। अगर इसको थोड़ा सा हम करेक्ट वे में लिखो, क्योंकि LHS में हमेशा x रखते हैं, तो x इज ग्रेटर देन 1/2, मतलब x की वैल्यू जो आ गई, जो हमारा सोल्यूशन सेट बनेगा वो यहाँ से बनेगा। x की वैल्यू 1/2 से बड़ी होनी चाहिए, 1/2 से बड़ी होनी चाहिए। तो हम देखें 1/2 से बड़ा हमारा 1 ही होता है, फिर 2 होता है, 3 होता है, मतलब हमारा जो सोल्यूशन सेट निकल के आएगा वो आएगा 1 2 3 4 एंड सो, मतलब ये इनफाइनाइट चल जाएगा। तो आप डॉट 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 लगा दोगे बेटा जी। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। चलिए हम जल्दी से अब क्वेश्चन नंबर 5 को भी टैकल करते हैं। चलिए ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 का इक्वेशन कुछ इस तरह दिया है, 2x माइनस 2 लेस देन 3x माइनस 2। और इसमें आपको सेट्स के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी सेट दिया है, इन्हीं सेट में से आपको सोल्यूशन सेट निकालना है। तो चलिए हम जल्दी से फटाक से क्वेश्चन को ही सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर 2 है, तो नॉर्मली जैसे करते आए वैसे करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2x हो जाएगा, 2x का मल्टीप्लाई 2 से हो जाएगा तो -4 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 3x हो जाएगा और यहाँ पे -2 एज इट इज रहेगा। अब हम थोड़ा सा ट्रांसपोजिशन चलते हैं, तो यहाँ पे -4 है, -2 है, 2x है, 3x है, तो हम x को इधर ही लाते हैं, क्योंकि 2x इधर लाने में फ़ायदा है, क्योंकि पॉजिटिव में ही रहेगा। तो हम क्यों ना 2 को इधर ले जाएं, इधर -2 है तो इधर जाएगा तो +2, यहाँ पे 2 - 4 हो जाएगा और यहाँ पे ले जाएंगे तो 3x - 2x हो जाएगा, 3x - 2x हो जाएगा। इसको देखेंगे तो 2 - 4 की वैल्यू -2 हो जाएगी और आपका 3x - 2x x हो जाएगा। इसको भी थोड़ा सा LHS में इसको जब ले जाएंगे तो x ग्रेटर देन -2, जो आपका सोल्यूशन सेट, जो आंसर हुआ ये हुआ x ग्रेटर देन -2। आंसर क्या होगा, x ग्रेटर देन -2। अब -2 से जितने बड़े नंबर है वो आपका सोल्यूशन सेट में, तो सोल्यूशन सेट क्या क्या बन जाएगा आपका, -1 बनेगा, 0 बनेगा, 1 बनेगा, 2 बनेगा और आपका 3 बनेगा। ये आपका सोल्यूशन सेट हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर किस पे, 6 पे। 6 के भी क्वेश्चन को ऐसे ही हम टैकल करेंगे। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का कुछ इस तरह से है, यहाँ पे जो सेट है x जो है नेगेटिव इंटीजर है, x इज़ अ नेगेटिव इंटीजर। नेगेटिव इंटीजर हम जानते हैं क्या होता है, नेगेटिव इंटीजर जो 0 से बिलो, मतलब कि -1 फिर -2,
आपका फिर -3, ऐसे करके जो सेट बनता है उसको हम नेगेटिव इंटीजर कहते हैं, -1 -2 -3 एंड सो ऑन, इनफाइनाइट तक जाता है। अब इसका सोल्यूशन सेट कैसे बनाना है, तो पहले इक्वेशन फटाक से लिख देते हैं। इक्वेशन कुछ इस तरह से 2/3 + 1/3, यहाँ पे x + 1 इज ग्रेटर देन 0। ठीक, अब पहले हम एलसीएम ले देते हैं, तो 2/3 और 1/3 का एलसीएम 3 ही होगा, और यहाँ पे 2 रहेगा। यहाँ पे जब हम 1 का मल्टीप्लाई x से करेंगे तो x हो जाएगा, और यहाँ पे 1 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 1 हो जाएगा। ये ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे 3 है, 3 यहाँ डिनोमिनेटर में है, तो इधर ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई में जाएगा, तो 0 × 3 0 ही आएगा। तो 2 + 1 यहाँ पे 3 हो जाएगा, 3 + x ग्रेटर देन आपका 0 हो जाएगा। और x की वैल्यू जो बेटा जी यहाँ से आएगी वो आएगी, क्या होगी, -3। तो -3 से बड़ा नंबर हमें लेना है। x की वैल्यू ऐसी लेनी है जो -3 से बड़ा हो, -3 से बड़ा हो। -3 से बेटा सोल्यूशन सेट को बनाने के लिए हम इस सेट को देखेंगे, यहाँ से फटाक से, तो देखेंगे -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। इससे -3 से बड़े केवल 2 ही नंबर यहाँ पे आ रहे हैं, -1 और -2। तो आपका जो सोल्यूशन सेट इसका निकल के आएगा बेटा जी, वो क्या आएगा, सोल्यूशन सेट। आप ध्यान से देखिए, सोल्यूशन सेट आपका केवल 2 ही नंबर निकल के आया, पहला नंबर -1, दूसरा नंबर -2। यही आपका आंसर हो जाएगा। आई होप योर डाउट इज क्लियर। थैंक यू। यहाँ पे आप क्वेश्चन नंबर 6 तक हम टैकल कर लिए। ऐसे ही हम क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 और फर्दर हम क्वेश्चंस आगे की वीडियोस में हम सॉल्व करते हुए चलेंगे। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया है। योर्स लर्निंग पॉइंट के साथ जुड़े रहिए आपको नेक्स्ट वीडियो के लिए।